Yes. Hi, good evening, everyone. My name is Ravi Ruhal, and I am the co-founder of CAPF AC Mentor. माइक प्लीज ऑफ कीजिए, से ना फ्लो टूटता है। परमार एकेडमी, जो भी यूजर नेम है परमार एकेडमी, प्लीज टर्न ऑफ योर। So due to certain यस, चलो मैंने कर दिया। So yes, my name is Ravi Ruhal, and I am the co-founder of CAPF AC Mentor. And I have appeared in the CAPF personality test twice and scored decent marks. Apart from that, currently I'm working as a police officer at MHA, Ministry of Home Affairs. फाइन। तो शेड्यूल आ गया है। आपके इंटरव्यूज 3 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम बचा अपने पास। बट एक चीज मैं आपको बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आने वाले 7 8 दिन 10 दिन जो भी हम सेशंस लेंगे, अगर आप ये मिस नहीं करते हैं तो 100+ बहुत ज्यादा इजी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और जो उसको रिगरसली फॉलो करेगा, विल स्कोर अ डिसेंट मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब एक और रिक्वेस्ट, आप एक नोटबुक या पेन प्लीज अपने पास रखें, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना हो तो फिर मिस ना करें। बार बार आप सेशन नहीं देख पाएंगे, है ना। रिकॉर्ड तो हम कर रहे हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट जस्ट रिवाइंड इट, बार बार टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो नोटबुक और पेन ले लीजिए। आपको मैं 15 से 20 सेकंड ले रहा हूँ। अगर आपके पास में नहीं है तो प्लीज उसको कहीं से भी आप मतलब अरेंज कीजिए, ठीक है, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर सकें। तो इन दिस सेशन हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ CAPF AC एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले आकाश गौर, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। यस। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि uh, आपने बाकी एग्जाम्स दिए होंगे, है ना। उसमें इनिशियली कोई कोई बैंक PO वगैरह देता है, क्लर्क देता है ना। उसमें नॉट क्लर्क, PO, वी हैव इंटरव्यू इन दैट। बट हेयर वी हैव पर्सनालिटी टेस्ट, है ना। ये शब्द हमें साउंड सिमिलर करते हैं थोड़ा सा, बट लगता है एक ही चीज है, एक चीज नहीं है। टेक्निकली हमें इसे पर्सनालिटी टेस्ट ही बोलना चाहिए। इंटरव्यू इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज इन इंटरव्यू यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पैनल एंड दे वांट यू एज अ एम्प्लॉय, कि आप उनकी कंपनी को आगे ले जाइए। आप जिस चीज के लिए रिक्रूट किए जा रहे हैं उसमें आप अच्छे से करें। और जो जो आपकी नॉलेज बेसिक बेस जो आपका होगा, आपके स्किल कैसे होंगे, उस बेसिस पे आपको मार्क्स से आपका सिलेक्शन होता है। पर्सनैलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, बट ये एक ओवरऑल सबसेट होता है बाकी सभी चीजों का। आ रहा है समझ में। पर्सनैलिटी टेस्ट इज द ब्रॉडर टर्म। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू इज वेरी क्वाइट डिफरेंट। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये एक अलग प्रोसेस है। जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। जस्ट अ सेकेंड यार, ये डिस्टर्बेंस होती है ऐसे बीच में। प्लीज माइक ऑफ कीजिए। आई एम नॉट एबल टू फाइंड। सो यस, तो इट्स बेसिकली अ पर्सनालिटी टेस्ट, एंड हमें उस पर ही काम करना है। पर्सनालिटी आदमी की चेंज नहीं होती है, ठीक है। आप उसको इम्प्रोवाइज जरूर कर सकते हो, बट अगर आप चाह रहे हो कि आप फेक करके आ जाओ वहां पे आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट, या आप टैलेंटेड हो तो कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। बट पर्सनालिटी वहां पे एक से एक महारथी बैठा रहेगा, साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो आपकी सुटेबिलिटी है या नहीं इस पोस्ट के लिए, आप में वो बात है या नहीं, वो तुरंत पकड़ लेंगे चीजों को, ठीक है। तो पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ किसी की पर्सनालिटी में कोई इश्यू है। आप सब बेहतरीन है, यू ऑल आर बेस्ट। तभी आप शायद UPSC ने आपको समन भेजा है, बुलाया है, ठीक है। समन इज अ बिग वर्ड एज वेल, फाइन। तो हमें आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा पॉलिश करना है और कुछ नहीं करना है। उसी के ऊपर हम आगे सेशंस भी रखेंगे अलग से। हर एक चीज पर्टिकुलरली हम पूरी चीजें कवर करेंगे कि कैसे आप अपना स्कोर अच्छे से कर सकते हैं और इंटरव्यू में एक्सट्रीमली बिल्कुल ट्रमेंडस आप परफॉर्म करें, फाइन।
तो आज की जो मेन सेशन की हमारी बात है, जिसके लिए हम सब इकट्ठा हुए अभी यहाँ पे, उसका मेन टॉपिक है कि हम एक्चुअल में यूपीएससी क्या ढूंढ रहा है आपके अंदर। कि मतलब आपने देखा होगा इस बार तो मतलब मार्क्स बहुत अच्छे हैं कैंडिडेट के। रीजन भी है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं, टाइम बहुत मिल गया है, कोर्स केस हो गया था उसकी वजह से। तो मॉक्स बहुत लोगों ने दिए होंगे, साथ में प्रिपरेशन का एक एडिशनल टाइम मिलने से ना आपकी साइकोलॉजिकली भी आप थोड़े से साउंड हो जाते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है और मैं ऑलरेडी डेली नई चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मार्क्स भी बहुत अच्छे थे और लीनियंसी भी थोड़ी आ गई है। सीएपीएफ के कैंडिडेट्स अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो यू हैव टू बी स्मार्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग हाँ एट द सेम टाइम, राइट। तो हाँ इसका उन्हें पता ही दे ले प्लीज रुक टर्न ऑफ जाओ। योर माइक। यस। तो अब हमें करना क्या है, एक्चुअली में ये देखना है कि जो जिसके सामने हम अपियर होने वाले इंटरव्यू में, कमीशन के सामने वहां मेंबर होंगे, एक बोर्ड बनेगा, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें रिक्वायरमेंट पता नहीं होगी कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है बोर्ड की, तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमें किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। फाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप प्लीज नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है, कि एक्चुअली व्हाट दे आर लुकिंग इन यू, दोज थिंग्स विल बी टोल्ड बाय मी। फाइन। सो सबसे पहले मैं एक पूरा ओवरऑल आपको बता दूं, आर यू सुटेबल फॉर बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट इन सीएपीएफ। ये एक प्रोमिनेंट चीज है जो वो देख रहे हैं। फाइन। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस। तो तो आप सुटेबल हैं या नहीं जॉब के लिए, ये मेनली वो वहां पे असेस करने वाले हैं। और इसको असेस करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। जिन चीजों पे आपको काम करना मैं बताऊंगा। बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से सबको म्यूट करके ही इनवाइट करेंगे। ये हमारे साइड से इशू है शायद। जस्ट अ सेकंड। यस। फाइन। तो मैं चीजों को एक एक करके बताऊंगा, नोट डाउन करना है, उस पर काम कैसे करना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट इज बीइंग अ कंपनी कमांडर। एंड कंपनी कितने बंदों की होती है? अराउंड 130, ठीक है। तो यू शुड साउंड लाइक, यू शुड लुक लाइक अ लीडर। अब लीडर और मैनेजर दो चीजें होती हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। आप एक एक लीडर एक अच्छा मैनेजर भी होता है। फाइन। तो यू शुड बी अ लीडर। लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप वहां रह के कैसे लीडरशिप क्वालिटी दिखाएंगे, इसके लिए उनके पास एसआरटीज हैं। फाइन। कि कैसे आप मैनेज करोगे, आपके पर्सनल ने ये कर दिया, आप ये ऑपरेशन में गए, ऐसा कुछ हो गया। तो दे हैव वेरियस थिंग्स जिससे वो पता लगा पाए कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। तो दे आर लुकिंग फॉर अ लीडर, फाइन, अ साउंड लीडर who can just manage his men in the any operation or in day to day duty, fine। किसी भी चीज में they are looking for a leader। सबसे पहली क्वालिटी तो आपकी ये हो गई, फाइन। उसके बाद हम बात करेंगे कि when you are sitting in front of them, what is your thought process। आपका थॉट प्रोसेस क्या है? क्या आप साउंड माइंड के हो, है ना? आप चीजों को किस तरीके से एनालाइज करते हो? आपकी आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके में है या नहीं है? फाइन। अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, सपोज कोई करंट कुछ इंसिडेंट हो रहा है सपोज कीजिए, एंड उसके रिगार्डिंग आपसे कोई सिचुएशन पूछ ली कि यार आपके बारे में इसका क्या, व्हाट आर योर थॉट्स ओवर दिस पर्टिकुलर इश्यू, तो अगर आप उसको बहुत क्लैरिटी से, क्रिस्पीनेस से अगर आप बता नहीं पाएंगे, दैट मीन्स योर देर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। फाइन। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट should be there in your interview. After that, they are also looking for your problem solving ability। बहुतों के कैमरास बंद हो गए, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। अरे देखने दो यार, कभी कभी तो मौका मिलता है आप लोगों से बात करने का। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। शर्माने की जरूरत नहीं है आपको। कोई यहाँ जज नहीं कर रहा है किसी को कुछ भी। आप सब बस यहाँ, यू आर हियर फॉर टू लर्न समथिंग। यस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा इफ यू कैन, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डू यू हैव दोज एबिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। नॉलेज आपकी ऑलरेडी
चेक कर चुका यूपीएससी, आपने इतना टफ पेपर एक क्रैक किया इतने हाई कंपटीशन में, है ना, फाइन, लास्टली यू आर सिटिंग इन द कमीशन, ये अपने आप में इट्स अ बिग थिंग, राइट। तो नॉलेज इज अ सेपरेट पार्ट, बट नॉलेज कॉम्प्लीमेंट करती है, सप्लीमेंट करती है आपकी पर्सनालिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को, फाइन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आप में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी रखेंगे, वो कुछ भी रख सकते हैं आपके सामने कि भाई ये ऐसे हो गया, और इवन क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, ठीक है। मैं अपना बताऊं, मेरे लिए बहुत सिंपल सा था कि भाई योर जवान इज नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स, इस तरह का कुछ था। तो मैंने इसको बताया कि मैं कैसे, मैंने सर को बताया कि मैं कैसे चीजों को मैनेज करूंगा। आफ्टर दैट ही सेड ही इज नॉट विलिंग टू हियर यू, ही इज नॉट लिसनिंग यू, ही इज नॉट ओबेइंग योर ऑर्डर्स। स्टिल वो इसी बात पे अड़े रहे कि नहीं ऐसा है। तो यू हैव टू शो देम कि हाँ, मेरे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, मैं चीजों को एक रैशनल तरीके से आई कैन सॉल्व द थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। ये तो किसी भी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आप भीड़ में भी अलग दिखेंगे, है ना। अगर आप उनको अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो दिल फील कि यार ये यहाँ नहीं खुल पा रहा है, तो आगे हम कितने मार्क्स दें इसको, ठीक है, इसको एवरेज मार्क्स देके रवाना करो, आ रहा है समझ में। तो कॉन्फिडेंस शुड बी देयर। अब केवल कॉन्फिडेंस के लिए तेज बोलना, आई कांटेक्ट करना, ये कई चीजों से मिलके बनता है। कई लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं लाउड बोलूंगा ना तो उन्हें लगेगा मैं कॉन्फिडेंट हूं, ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल रैशनल साउंड करना है, नॉनसेंस कुछ नहीं बोलना है। अब आप कॉन्फिडेंट मतलब सपोज कीजिए कि आपको किसी चीज पे डाउट है, बट आप दिखाना चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं सर, इट इज लाइक दिस, और वो मना करे नहीं ऐसा नहीं है, बट आप एडमेंट बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं 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 सर ये तो ऐसा ही है, तो वो चीज कॉन्फिडेंस शो नहीं करती, है ना। वो क्या शो करती है कि यू आर जस्ट, आप फ्लेक्सिबल नहीं है, यू आर रिजिड, यू हैव अ रिजिड काइंड ऑफ पर्सनालिटी। कॉन्फिडेंस इज सबसेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फाइन। तो ये चीजें, सब चीजें मिला के कॉन्फिडेंस एक कैंडिडेट दिखता है, राइट। तो आपको ऐसा साउंड नहीं करना है। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सी चीजें हैं जो इकट्ठी होके आएंगी, और सब चीजें मिलके आपकी पर्सनैलिटी बाहर आनी चाहिए, ताकि वो इजीली असेस कर ले कि यार ये लड़का अगर सीएपीएफ में नहीं आया ना, तो मतलब हम एक अच्छा कैंडिडेट खोजेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, यू शुड बी अवेयर, अवेयरनेस शुड बी देयर। अब अवेयरनेस में किस बारे में बोल रहा हूँ, अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग, करंट हैपनिंग, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आपसे वो 10th की एनसीईआरटी का कुछ पूछ लेंगे कि भाई ये क्या होता है ना, फ्यूजन क्या होता है, वो सब पूछ लेंगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। आप अवेयर कितने हैं, अभी रिसेंटली कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आपके पास कितनी नॉलेज है, या आप किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फाइन। तो ये चीजें मिलके ही आपकी जो लास्ट में चीजें, मतलब आपके जो मार्क्स बनते हैं या आपको असेस किया जाता है, उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग हैपनिंग, नेशनल इंटरनेशनल जो लोकेलिटी, फाइन, योर पेरेंट्स, सब आपके, आप अवेयर कितने हैं। आप जब रूम में अंदर आए तो आज कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ के आए, या क्या आपने ऑब्जर्व किया, योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इनको हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो अवेयर रहो एटलीस्ट। अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई मैं ना 6 महीने करंट अफेयर्स कर लूंगा, नहीं वैसा नहीं होता है। वो टॉपिक वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड विच कंट्री, है ना, अभी वो शायद यूएस जाने वाले, जब तक जाके वापस भी आ चुके होंगे तब तक आपका इंटरव्यू शुरू होगा, ठीक है। ये चीजें नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब तैयार करने की जरूरत नहीं है। वहां क्या बातें हुई और क्या इम्पैक्ट होगा उस विजिट का, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, कि हाउ अवेयर यू आर, कि ही हैज बीन कॉल्ड टू यूएस टू स्पीक इन सम कांग्रेस काइंड ऑफ थिंग। तो वो वहां जाके एक वहां की कांग्रेस को कुछ भाषण देने वाले वहां जाके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया यूएस रिलेशन पे, ये आपकी अवेयरनेस है, राइट। तो ये चीज तैयार करनी है। स्पेशली 1 महीना बहुत है, अभी जून में जो हो रहा है, और आपके इंटरव्यू के आसपास का जो 1 हफ्ता होगा, उसमें तो बहुत अच्छे से करना है। और कैसे करना है मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। ये होगी अवेयरनेस की बात। स्पेशली आपकी थॉट्स सेंसिटिव इश्यूज पे भी बैलेंस होना चाहिए ना, एकदम एकदम एक्सट्रीम रेडिकल या वैसा कुछ नहीं दिखना आपको किसी भी चीज में, एक्सट्रीम अवॉइड करना है। एक मध्यम मार्ग लेना है हर चीज में, बिल्कुल ना, मिडिल पाथ, राइट। उसके अलावा योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपके डिसीजन पे ही कई लोगों की जान टिकी होगी। आपने कहा कि हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो आपको फॉलो करेंगे। इवन आपके जो जूनियर्स को अगर लगता होगा ना कि नहीं सर शायद यहाँ से, वो नहीं बोलेंगे आपको। तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो निकल के आएगी एसआरटीज में। तो डिसीजन कोई भी वैसा लेना है जो कि प्रैक्टिकल हो, प्रोबेबल हो, और जिससे मैक्सिमम जो आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दिखे, और जिससे किसी की मतलब लाइफ तक पे बात ना, या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे आपकी कंपनी का मोरल डाउन हो। मोरल इज द बिगेस्ट थिंग इन दिस आर्म फोर्सेस, डिसिप्लिन एंड मोरल, राइट। वही आपको कुछ भी चीज करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो सिविल सर्विसेज के होंगे, उन्होंने एथिक्स में पढ़ा होगा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ऑनेस्टी लोग फेक भी करते हैं, ठीक है। एक बहुत मजेदार किस्सा है, कोई आईपीएस थे, वो शायद केरला के थे, आपको पता होगा। वो एथिक्स के पेपर में ही उनको पकड़ा, ही वाज यूजिंग सम ब्लूटूथ डिवाइस, राइट। तो यू कैन फेक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप अवॉइड करें। गलती से आप नहीं फेक कर पाए, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स, राइट। किसी की हॉबी, अगर दीपांशु प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। यस, अगर आप में से कोई ट्रेंड एक्टर है, किसी ने मतलब कोई स्क्रीन पे प्ले वगैरह किया है, हॉबी है ड्रामा वगैरह करना, तो ही कैन ट्राई। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पर्सनली, राइट। तो ये चीजें मत करना, ऑनेस्ट है ना। और आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि आपका सीनियर भाई किसी किसी के साथ मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, मेंटली मतलब साइकोलॉजिकली या सेक्सुअली, जो जो भी आपको पता लगे, और आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, कुछ भी मतलब। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रिटी हमेशा रहनी चाहिए कि आपके सामने वो कैसी भी सिचुएशन रख दें, यू शुड साउंड बिल्कुल मैच्योर कि नहीं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, मेरा आई हैव इंटीग्रिटी, आई एम अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, राइट। तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। सुधांशु प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, राइट। इसके अलावा यस, ये भी चीजें मैं इंक्लूड कर लेता हूँ जो कि कॉन्फिडेंस में आई चुकी हैं। कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर हिंदी में दूं, इंग्लिश में दूं। मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली, धनंजय प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। यस, बहुत से लोग बोलते हैं सर हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, क्या करूं क्या ना करूं। सिंपल सी बात है, जिसमें आपको देखो यार, ऐसा जिसमें मजा है उसमें दो। अब पंजाबी तमिल तेलुगु में मत शुरू हो जाना वहां पे। इंग्लिश हिंदी ही मतलब रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कॉमन है। इंग्लिश तो वेल स्पोकन लैंग्वेज है, मतलब इवन आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहां पे भी समझ लेंगे, मतलब इजी टू अडेप्ट, बस ये रीजन है इंग्लिश का, और कुछ नहीं है। बट वहां पे आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी बोलिए। हिंदी बोलने वालों के कितने अच्छे, मतलब हिंदी में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या होता है ना, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है, बट आप अगर सपोज कीजिए आपकी मदर टंग हिंदी, आप हिंदी में देना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मैं बुरी नहीं कहूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज किसी की भी अच्छी बुरी नहीं होती है, ठीक है। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते अच्छे से। तो जब आप अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जो नॉलेज है या अपना जो एक व्यू है वो रख नहीं पाएंगे पैनल के सामने, तो पैनल क्या करेगा, आपको मार्क्स क्यों देगा। कोई दया नहीं खाएगा कि नहीं यार, ये शायद हिंदी में देता तो अच्छे से देता। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, और जो आपकी सोच है वो पैनल तक पहुंचनी चाहिए। आ रही बात समझ में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर वेदर यू स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हिंदी वालों के भी 110 मैंने देखे हैं, 115 भी आए इस बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मार्क्स आते हैं, बस आप कम्युनिकेट कर दो। और ये सारे जो डाउट्स और ये ना मतलब एक सस्पेंस रहता है यार, हिंदी इंग्लिश, इसको अभी से खत्म कर दो। एक बना लो, मैं किस में कंफर्टेबल हूँ। इफ आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, तो मैं हिंदी में ही इंटरव्यू दूंगा। अगर पैनल शुरू ही इंग्लिश में करता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जस्ट आस्क देम पोलाइटली, एक लाइन रट के चले जाना कि सर मैम, इफ यू परमिट कैन आई स्पीक इन हिंदी, आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, बस वो अलाउ कर देंगे, राइट। जब आप कंफर्टेबल जिसमें हो उसी में तो मतलब आप बात कर पाओगे ना। तो ये एक लाइन याद कर लेना, बस इतना ही है, और इसको नोट डाउन कर लो प्लीज, पक्का ना। ऐसे डायरेक्टली हिंदी में शुरू करना थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लगता है कि मतलब आपने ट्राई भी नहीं किया है ना। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, ट्राई करो, अब यार इंसिस्टिंग यू स्पीक इन इंग्लिश। तो उसमें दे आर चेकिंग समथिंग, ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट जजिंग यू ऑन योर लैंग्वेज। अगर ऐसा सीन आता है, ऐसा सिनेरियो आता है, जस्ट स्पीक वट एवर यू नो, बी कॉन्फिडेंट। दे आर चेकिंग हाउ यू आर हैंडलिंग प्रेशर। ये भी तो एक तरह का प्रेशर है ना यार, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको इंग्लिश में बोलने के लिए बोला जा रहा है, राइट। तो दे आर जस्ट चेकिंग कि आप प्रेशर में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब आप मान लो वहां पे आपको यू स्टार्ट जस्ट स्टार्ट स्वेटिंग, या मतलब आप थोड़ा सा घबरा जाओ है ना, यहाँ वहां देखने लग जाओ, तो दैट शोज कि अंडर प्रेशर यू आर नॉट 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 दैट पर्सन जिसको वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी बोलो, बट अगर ऐसा ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको मैनेज करना है, और इनिशियली ट्राई करना है कि आप अपने जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप शुरू करें, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी की मैं बात कर ही चुका हूँ, वी ऑल आर मैच्योर, है ना।
21 से 25 इसकी एज है, तो कई लोग 21-22 में भी पहुंच जाते हैं। और मैच्योरिटी कोई नंबर नहीं होता है। इवन मुझे भी कई बार लगता है, आप सबको भी लगता होगा कि यार अभी तक मुझ में वो मैच्योरिटी नहीं आई है, ऐसा सबको लगता है। लेकिन अ, होता ऐसा नहीं है। आप ना सीखते रहते हैं, और एक बचपना सब में होना चाहिए। मतलब मैं ये मानता हूँ, मैच्योर मतलब वो नहीं होता कि आप बस मतलब रैशनल बातें करते हैं या फिर मतलब आप पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, ठीक है। वो मैच्योरिटी नहीं होती है। मैच्योरिटी दिखती है आपकी बातों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। तो कोशिश करना कि कोई बचकाना चीजें वहां नहीं करो, बिकॉज इट्स अ फॉर्मल पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, वो कोई इनफॉर्मल चीज नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जज नहीं करूंगा। फनी होना और एक बेवकूफ होना ना, थोड़ा सा फर्क होता है कि यार क्या बोल रहा है ये, मतलब ही शुड नो, यू शुड नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, राइट। आप क्या बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो मैच्योरिटी शुड बी देयर, ठीक है। बहुत बिल्कुल फॉर्मल तरीके से चीजें, हर चीज पे आपको परमिशन लेनी है। आपको अगर पानी पीना है, आपको अगर टाइम लेना है, ऐसा नहीं है कि कुछ पूछ रहे हैं आपसे एंड आप यहाँ वहां देखने लग जाओ सीनरीज को या एसी को, क्या हो रहा है, मैं कब जाऊंगा यहाँ से बाहर। ये एक नहीं आना चाहिए, ठीक है। यू शुड आस्क फॉर परमिशन, है ना, आपको परमिशन लेनी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो दैट दे आर लुकिंग फॉर यू इन यू पर्टिकुलरली, राइट। सर योर ऑडियो इज नॉट क्लियर। यार कल ही रिचार्ज कराया मैंने वाईफाई जियो का है, तो आई थिंक इसमें भी अगर नहीं होगा तो इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं मेरे पास। तो प्लीज चेक योर कनेक्शन एज वेल, सोनू पटेल। क्लियर है राइट, सर, क्लियर। क्लियर, बस बस ठीक है, थैंक यू। तो अब ये बात करते हैं, ये एक चीज हमने कवर कर ली कि एक्चुअली यूपीएससी क्या देख रहा है। अब हम आते हैं कि भाई सर आपने बता तो दिया कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, बट हम तैयारी कहाँ से करें। इंपॉर्टेंट तो वो है ना कि शुरू कहाँ से करें। अभी कईयों ने शुरू नहीं की होगी, तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। सबसे पहले आप नोटबुक और पेन में मतलब जरूर इसको लिख लेना, ठीक है। आ, जो आपका डैप है ना, आप में से अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट होगा, और या फिर ये वर्ड तो सभी सुनते हैं, पोस्टमार्टम एक होता है, ठीक है। इट्स अ नेगेटिव वर्ड, बट आपको डैप का पोस्टमार्टम करना है, करना ही पड़ेगा। एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करना है। और यू शुड परचेज 2 सेपरेट नोटबुक्स। आपको 2 नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी मैं बताता हूँ। सबसे पहली जो नोटबुक होगी, है ना, उसको आप डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5, 5 सेक्शन में। 5 सेक्शन को डिवाइड करना है। सबसे पहला सेक्शन होगा पर्सनल, जो आपकी भाई सिटी है, योर स्टेट है ना, योर कोई आपका मतलब गांव है, जो भी है, आप सिटी स्टेट तहसील जो भी आता है, ठीक है। वो सब चीजें, आपका नाम, योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, है ना, योर एनीथिंग, जो भी आप मतलब आपकी जो पर्सनल स्फेयर में आती है, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा बाद में कि क्या आप इसमें कर सकते हैं। पहला पोर्शन रहेगा ये। सेकंड इज योर एजुकेशन, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उसके नोट्स आप उसमें बनाएंगे। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड इज करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में ओपिनियन बेस्ड जो चीजें हैं, जो अभी करंट में चल रहा है, वो लिखेंगे। ये मत लिखना कि अभी मुर्मू, प्रेसिडेंट मुर्मू कहाँ गई हुई हैं और वो सब, अभी जो भी चल रहा है वो सब नहीं लिखना है। इट्स नॉट योर रिटन एग्जामिनेशन, राइट। वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये अवार्ड किसने जीता, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टाइप का स्टैटिक करंट अफेयर्स आप पढ़ना लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू, 1 दिन पहले, तब में भी अवेयरनेस के लिए पूछ ले कि यार अभी कल वो हुआ था, कौन था ये वो। अगर स्पेशली आपके स्टेट से ऐसा कुछ हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स थर्ड, कैसे करना है मैं बताता हूँ। हॉबीज फोर्थ। हॉबीज का अलग से सेक्शन होगा आपका। हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डिस्टिंक्शन इन स्कूल कॉलेज, वो सब वो अलग से होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फोर्सेज। फोर्सेस एक अलग बनेगा, बिकॉज यू आर गोइंग इनटू फोर्सेस, यू आर विलिंग टू सर्व इन द फोर्सेस। तो उसका एक अलग से सेक्शन आप बनाएंगे एक नोटबुक में, जो फर्स्ट नोटबुक होगी आपकी। इसमें यू शुड हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरी फोर्स। इसको शुरू करेंगे एमएचए से। एमएचए में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है उसके लिस्ट, ठीक है। वो कैसे फंक्शन करती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके लिस्ट, हर एक पेज पे अलग अलग, ठीक है। उसके अलावा उसको हेड कौन करता है, फाइन, उसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। उसका मोटो क्या है, स्पेशली सीएपीएफ का तो घोल के पीना है बिल्कुल। जब हम मॉक लेते हैं ना कभी, तो मॉक में अगर इफ समवन सेज कि नो सर आई डोंट नो व्हाट इज कोबरा, बहुत गुस्सा आता है सही में। सोचो जो वहाँ पैनल बैठता होगा उनको कितना गुस्सा आता होगा। इट शोज यू आर नॉट सीरियस। आप होंगे सीरियस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्या पता आपने नहीं किया हो भाई, ठीक है, टाइम नहीं मिला हो, 10 चीजें हो सकती हैं, आपको नहीं पता हो कोबरा क्या होता, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर पता होगा तो उसके बेनिफिट सोचो आप कितने ज्यादा है ना, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना। यू आर अवेयर, आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। भाई अगर मेरे से कोई चीज ऐसी पूछेगा पैनल जो मुझे बहुत अच्छे से आती होगी, तो फिर तो आप मतलब थोड़ी ऐसे होके बैठे ना यार, आप पूछो कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वहीं आपने इतनी सिंपल चीज जो कि
एक सीएपीएफ एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट की जाती है वो आप नहीं बताएंगे तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको, वेट प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, ठीक है। ये फोर्सेस का आपको अलग से बनाना है, इसमें एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, एक एक फोर्स का अच्छे से बनाएंगे, उसकी सिस्टर विंग्स कौन सी हैं, स्पेशलाइज्ड विंग कौन सी है उसकी ना, वो सब चीजें आपको पता हो, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका मैंडेट क्या है, मोटो क्या है, सीआरपीएफ का मोटो क्या है, सीआईएसएफ, ये सब आपको बिल्कुल ए टू जेड कब बनी थी, कितने पर्सनल हैं, कहाँ क्या मैंडेट है स्पोर्ट्स की, आपको स्पेशली 5 सीएपीएफ का तो शॉर्ट शॉर्ट पता होना चाहिए, ठीक है। पैरामिलिट्री क्या है, मिलिट्री क्या है, आर्म फोर्सेस क्या है, फाइन, सीएपीएफ क्यों है, आईटीबीपी में तिब्बतन क्यों है, चाइनीज क्यों नहीं, चाइना क्यों नहीं है, साइनो क्यों नहीं है, राइट। तो ये चीजें आपको इंटरनेट की हेल्प लो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, फोर्सेस की कैसे भी करो, खुद करो यार। मतलब पता है क्या मुझे बुरा इस चीज का लगता है कि कई लोग वेट करते रह जाते हैं कि यार कोई बना के दे देगा, है ना, ऐसा मत करो, राइट। अब बना के दे देगा तो अच्छी बात है, लेकिन जो आप खुद से करोगे ना, वो चीजें याद करने में इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि आपके खुद के नोट्स होंगे, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। आप वेट मत करना किसी चीज का, इस पे काम करो, ठीक है। तो ये हो गया, जो आपकी पहली नोटबुक होगी। सेकंड नोटबुक में आप खुद से क्वेश्चंस करेंगे कि मैं मतलब करंट अफेयर्स ये सब छोड़ दो, कि जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं कि यार मैं ना अपने लिए ना 200 क्वेश्चन बनाऊंगा, 300 बनाऊंगा, 400, 500, 600 बनाऊंगा, कि जो मेरे डैड से पूछा जा सकता है, मेरी हॉबी से पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट लो इन चीजों में, तभी स्कोर अच्छा आएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसने इंटरेस्ट ले लिया ना, वो स्कोर लेके ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप जो सेकंड नोटबुक है उसमें आप ये बनाएंगे, टारगेट ले लो, लेट इट बी 100 क्वेश्चन, 200। मैं अपना बताऊं, मैंने शायद 170-75 क्वेश्चन मैंने खुद के लिए बना लिए थे, कि मुझसे मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, मायोपिक व्यू नहीं रखना है, ब्रॉड व्यू रखना है कि यार क्या क्या हो सकता है मेरे डैप से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड नोटबुक का। और उसके अलावा जो मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स कैसे करना है, स्पेशली आपको 2 काम करने हैं करंट अफेयर्स में भी, इसको प्लीज नोट कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको लगाना न्यूज़पेपर, सिंपल। ये टीवी चैनल्स वगैरह छोड़ दो, इस पे तो पता नहीं मतलब कुछ भी दिखाते हैं ये लोग, इसके चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। स्पेशली हिंदी जो न्यूज चैनल आते हैं अपने यहाँ पे, उसमें तमाशा ज्यादा होता है, एजेंडा बहुत वैसा रहता है, तो वो सब नहीं देखना है। न्यूज़पेपर इज द योर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड अभी फिलहाल के लिए। अगले अभी नहीं लगवाए तो आज ही लगवा लो। और जो ये चक्करों में रहते हैं ना कि यार ऑनलाइन मिल जाएगा, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लूंगा, यार लगवा लो 1 महीने के लिए, कोई बात नहीं, कम से कम शॉर्ट शॉर्ट डेली आएगा, आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी से मतलब जो भी आपका नियरेस्ट, कोई भी लगा लो, मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के बारे में नहीं बोलूंगा। 2 मैंने इसलिए बोला, एक आप लगाएंगे लोकल, जो बिल्कुल लोकल चीजें कवर करता हो, उस टाइप का लोकल न्यूज़पेपर। एक नेशनल लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले कहा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाएंगे, ठीक है। उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोकल होगा उसमें आपको आपकी सिटी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो, है ना, और आपका स्टेट, इसकी जो हैपनिंग्स है ना, वो स्पेशली इसमें भी क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स है आपके स्टेट में, क्या इश्यूज हैं, और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। सपोज कीजिए आपसे पूछ रहे, इफ यू आर फ्रॉम लाइक आई एम फ्रॉम हरियाणा, राइट, इफ दे आस्क मी व्हाट आर दी लॉ एंड ऑर्डर challenges योर स्टेट इज फेसिंग राइट नाउ, हरियाणा इज फेसिंग राइट नाउ, तो मैं अगर 3-4 प्रॉब्लम्स बता दूंगा, और वो सडनली मुझसे पूछेंगे आप गवर्नमेंट कुछ कर रही है, गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग फॉर दीज इश्यूज, और मुझे कुछ स्कीम याद होगी कि नारी शक्ति 100, मतलब एक दे हैव लॉन्च अ हेल्पलाइन फॉर दिस विमेन सेफ्टी, तो ये चीजें कितना एनहांस कर देंगे आपके आंसर को। तो ये कैसे कैसे पता लगेगा, जब आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ इनिशिएटिव होगा, या कुछ भी आपको चीजें और खुल के पता लगेंगी, राइट। और एडिटोरियल उसका छोड़ना नहीं है, स्पेशली नेशनल जो आप न्यूज़पेपर लगाएंगे उसका नहीं छोड़ना है। उसमें भी आपको एक बैलेंस्ड व्यू मिल जाएगा कि जो करंट हैपनिंग्स है ना, उस पे अभी डीमोनेटाइजेशन उसका नहीं, इसका क्या बोलते हैं अभी, 2000 जो रुपीज का नोट है वो बंद हुआ, ठीक है। हिंदू में 3-4 दिन चला वो बैलेंस, मतलब चारों तरफ से, ठीक है। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए था, तो यही तो चाहिए ना हमें, और क्या चाहिए। जैसे हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग की तैयारी करते हैं ना, वैसे ही इसको करना है। सौरभ प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। यस, ठीक है। तो आपको आपके पास एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, कि आप उसमें पहले 4 उसकी मतलब अच्छी बात बताओ, फिर 2-3 मतलब एक बैलेंस करने के लिए, ये ना हो कि आप एक साइड इंक्लाइन दिखो, अंकल जी। ठीक है। जैसा मैंने बताया, यू शुड फॉलो दी, ठीक है अंकल जी। मनीष, यस, ठीक है।
तो मध्यम मार्ग यू हैव टू फॉलो द मिड पाथ, राइट। वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना। 2 न्यूज़पेपर हो गए अपने, एक लोकल एक नेशनल, ठीक है। इसके अलावा मिरर प्रैक्टिस बहुत सब लोग सुनते हैं, मेरे हिसाब से कोई नहीं करता है, बट करनी चाहिए। बिकॉज आप जब खुद के सामने आप बोलेंगे ना, उसको रिकॉर्ड भी करो कहीं पे, या तो फ्रंट कैमरा से कर लो। मिरर मतलब ये नहीं कि मिरर के सामने ही करनी है, यार फ्रंट कैमरा इज योर मिरर, और सबसे बेस्ट बात रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वहां से बोलेंगे फ्रंट कैमरा प्रैक्टिस, ये करो आप, ठीक है। इवन अभी भी लोग सामने नहीं आ पा रहे, अपना अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से आपकी चीजें बिल्डअप होंगी। अपना कैमरा ऑन कीजिए अगर आप, इफ यू आर कंफर्टेबल, यहाँ से शुरुआत हो सकती है किसी चीज की, ठीक है। तो आप मिरर प्रैक्टिस करेंगे, फ्रंट कैमरे से प्रैक्टिस करके रिकॉर्ड करेंगे, खुद को सुनेंगे, मैंने कितना पॉज लिया, क्या मैं तेज बोल रहा हूँ, क्या मैं लाउड बोल रहा हूँ, क्या मेरे चेहरे पे वो मतलब घबराहट दिख रही है, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा चीजों को मैनेज कर सकते हो और इंप्रूवमेंट दिखेगी। इट विल टेक टाइम, है ना। इट्स नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस, वन डे प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। उसके बाद लास्टली क्या करना है, हमारे जो ये सेशंस हैं, ये तो है ही, है ना। हम लोग इनके थ्रू तो आपको गाइड करते ही रहेंगे, और साथ में जो डेली हमने चला रखा है हमारे इस पे जो ग्रुप है आईजीपी का, वहां पे आपको यू हैव टू ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। अगर आपके किसी क्वेश्चन का हम फीडबैक नहीं दे पाते हैं, तो दैट डजंट मीन कि हमने उसको सुना नहीं है या हम बोलना नहीं चाहते। हमें मे बी वो ठीक भी लगा होगा, ठीक है। अब सपोज करो कोई किसी ऑडियो से कोई आंसर करता है उस ग्रुप पे, और हम एक पे अगर एक का भी अगर एक का सबका रिप्लाई करेंगे तो बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे वो, ठीक है। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है। किसी के में कोई दिक्कत होगी हम तुरंत करेक्ट करेक्ट कर देंगे, और कोशिश करते हैं हम सुने, बहुत अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, और आपको बिल्कुल ठीक करें, उसमें पार्टिसिपेट करो। हमारे टाइम पे ये इनिशिएटिव्स नहीं थे, उसका मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल पूरा का पूरा यूज लो जितना मैक्सिमम हो सके, फाइन। बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस, एंड वी आर ट्राइंग हार्ड टू ब्रिंग एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस फैकल्टी। इवन आईएएस कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी आएंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ज्ञान एक ऐसा चीज है ना, जितना आप जितना बटोर सको उतना बटोर लो, और सोर्सेज मत देखो, ठीक है। ना हम कभी ये कहते हैं कि यार हमारे पास ही रहना, नहीं, जहां से आपको जो भी नॉलेज मिले उसको लो, मॉक्स दो दबा के, ठीक है। हम लोग ऑफलाइन ट्राई करेंगे अगर हो पाए तो, वरना ऑनलाइन तो लेना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बस ये है कि आपका डर खुलना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। आई बात समझ में। तो आईजीपी का भरपूर यूज लो, बिल्कुल मतलब निचोड़ दो। यार कोई चीज आपको मतलब अगर अवेलेबल कराई जा रही है तो उसका यूज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्किंग हो कोई दिक्कत नहीं है, शाम में आके देखूंगा, मैं बाहर हूं तो मैं आंसर करूंगा। हम कोई क्वेश्चन डालते हैं, उसको पढ़ा, 2 से 3 सेकंड लिए, तुरंत ऑडियो में कुछ भी आंसर दे दिया। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हैं कि अगले किसी ने मेरा सुन लिया तो वो मेरे पे हंसेगा, यार ये कैसा, मतलब लगता है ऐसा, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, उसे खुद से फुर्सत नहीं है, सबको इस टाइम अपनी पड़ी है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। किसी को नहीं पड़ी कि हर्षल क्या करेगा, ठीक है। किसी को नहीं पड़ी कि किरण क्या करेगी या करेगा, उदय क्या कर रहा है, नहीं पता। सबको इस टाइम डर ही है ना कि यार मैं इतना पास पहुंच के यहाँ से मुझे सिलेक्शन लेना है, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो सब अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये सोच लो कि आप उस ग्रुप पे डायरेक्टली हमको भेज रहे हैं, ये मत सोचना कि यार कोई बाकी मेरा सुनेगा नहीं सुनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपना बेटर करो, ठीक है। और कोई किसी पे नहीं हंसता ना कुछ सोचता है। आप अपना बेटर कीजिए, बस अपने पे ध्यान दो, एंड दैट्स मोर देन इनफ, एंड आई कैन गारंटी यू, यू कैन स्कोर एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। अभी एक दो चीजें और थी जो मैं उसके लिए मैंने सेपरेट सेशन रखा है, बिकॉज ये फिर और 40-45 मिनट 1 घंटा और हो जाता, बिकॉज डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसी में हमें लास्ट में रखना है। So next time in next session, I'll be talking about your body language, manners, and OLQs, officers like qualities. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया हर चीज का एक पार्ट होता है, इसके भी कुछ ये भी असेसमेंट का एक पार्ट है। तो इसमें हम कैसे अपने आप को बेटर करें, पॉलिश करें, इसके बारे में बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, मैनर्स एंड OLQs नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अभी आई थिंक डाउट ले लेते हैं, एक एक करके आप बात करेंगे। मैं नाम लूंगा, जिसको डाउट हो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है, और जैसे मैं नाम लूंगा बाकी अपना माइक म्यूट कर लेंगे। अगर आपका टर्न आ जाएगी, अगर सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे आप रेज हैंड करने का भी शायद इसमें जूम में ऑप्शन होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वहां से भी मैं ले लूंगा क्वेश्चन आपके। उसके अलावा प्लीज क्वेश्चन को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना, क्योंकि हम मैक्सिमम आउटपुट इस सेशन का रखेंगे ताकि बाकी लोगों के भी क्वेश्चन हो सके। बिल्कुल अप टू द पॉइंट रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा आंसर भी अप टू द पॉइंट रखूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो यस, आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस डाउट क्लियरिंग सेशन, यस।
केशव गुप्ता, yes, please unmute your mic. जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर जैसे हिंदी लैंग्वेज के बारे में एक बस बात पूछनी थी। जो हिंदी हम्म। लैंग्वेज में हम देते हैं तो उसमें जो काफी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, यानी कि उसको मतलब हिंदी में ही रखें या फिर इंग्लिश के वर्ड्स बीच में आ सकते हैं ओकेजनली? See, it's not a test of your Hindi, fine. ओके। कि आप प्रतिशत को परसेंटेज क्यों बोल रहे हैं, वैसा नहीं है, फाइन। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी यार जो डे टू डे लैंग्वेज होती है ना, बस ज्यादा इनफॉर्मल मत हो जाना। जैसे यार वगैरह ने कई बार निकल जाता है ना हिंदी में, तो उनको यार बोलो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब चल जाएगा, बीच में आप कर सकते हैं यूज, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल Right, टिपिकल हिंदी नहीं चाहिए ना वहाँ पे। सर एक ये था कि जैसे आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक हम सोच के रखे, सर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी आता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं बट नहीं, सर देखो टाइम देखो, हमारे पास लिमिटेड है। मैं वही बता रहा हूँ। जो मैंने एक नोटबुक बोली ना क्वेश्चंस बनाने के लिए, वो आपके डैप पे, आपके पर्सनल स्पेयर पे बोली है मैंने ये सब चीजों के लिए नहीं बोली। ये तो यार अंडर द सन बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं से भी पूछ सकते हैं आप। यार सारी चीज तो आप नहीं कर सकते ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अपने पर्सनल लेवल के डैप के जो क्वेश्चन आप कर सकते हो। सपोज किसी की यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी वाला की यूनिवर्सिटी सपोज ना, मुंबई में शायद छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में पूरी डिटेल, मतलब इस तरह की चीजें जो आप डैप का पोस्टमार्टम मैंने यूज किया था वर्ड, वो यहाँ यूज होगा, ठीक है। जो आपके ये क्वेश्चन है ना, ये एक्ट वो एक्ट, ये सारी चीजें अलग से कवर करनी है आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है केशव? ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, यस। और नेक्स्ट इज रुपिन, यस रुपिन। जैन सर, मैं पूछ रहा था कि कुछ आंसर हिंदी में दे सकते हैं और कुछ इंग्लिश में दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? एक लैंग्वेज रखो, लैंग्वेज बार बार स्विच मत करना, ठीक है। अगर जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी जैसे मैंने बताया, केशव ने क्वेश्चन किया था अभी, बिल्कुल टिपिकल हिंदी नहीं चाहिए और बिल्कुल टिपिकल इंग्लिश भी नहीं चाहिए। बहुत एक्सट्रीम आप मतलब वहां पे ऐसे वर्ड यूज करो कि यार मतलब शशि थरूर कहाँ से आ गए, वैसा वाला भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस रखो और एक ही लैंग्वेज रखना जो भी रखो। और सर लाइक दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बोल सकते हैं? मतलब अब वो मिक्स किस तरीके से करोगे वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप पूरी हिंदी में एक आधे वर्ड बीच में, या मतलब जो जरूरी आप जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो बोलने में, वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यस। बाकी यश गौर, यस यस सर। जय हिंद सर। आई वाज आस्किंग के मेरे को सर आता होता है, कंटेंट पता होता है, पर मैं आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ अभी। आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो? मॉक्स अभी तक तो दिए नहीं होंगे ना? मॉक्स अभी तक नहीं दिए हैं सर, अभी तक ठीक कोई है, मतलब ऑनलाइन मॉक भी नहीं दिया है अभी तक ठीक है, कोई। ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं कुछ टाइम में। देखो, आंसर करने का सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आपको एक तो कम बोलना पड़े और एक आप अटकेंगे बहुत कम, जो मैंने खुद ने फॉलो किया है। इसको आप पॉइंट वाइज में आंसर दो सर, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, थोड़ा सा ना एक सीक्वेंस लगती है और एक थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी आती है कि यस ही इज हैविंग सम। नहीं सर, मेरे को इन माइंड पता होता है कि मेरे को क्या आंसर करना है और मेरा वो ठीक है, ठीक भी होता है लगभग। ठीक है, बट ठीक है। मैं उसको एक परफेक्ट आंसर में फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एक हिचकिचाहट रहती है बोलने में, बस उसको तो मैं वो, नहीं खत्म कर पा हाँ रहा हूँ ठीक है, अभी। वो आप मॉक्स वगैरह दोगे है ना, तो वो चीज दूर हो जाएगी। दो जैसे आप क्योंकि सर दूसरा तीसरा मॉक दोगे ना आप, तब तक आप खुद फील करोगे कि आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीपी के क्वेश्चंस भी काफी मेरे को पता होते हैं, बट मैं एक कम कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को इसमें इशू लग रहा है। मतलब ड्यूरेशन की प्रॉब्लम लग रही है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम लग रही है, या मतलब क्या आपको? कॉन्फिडेंस, आई गेस कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम लग रही है मुझे सर। यार कितना कॉन्फिडेंस, तुम अच्छे से बात कर रहे हो, सबके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, कहाँ और कमी है? सर देखो, एक बिल्कुल। लैंग्वेज भी मेरे को क्योंकि मेरे को दोनों में कंफर्टेबल हूँ भी मैं और दोनों में नहीं भी हूँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम लग रही है, बाकी तो। सिंपल 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 आंसर है, ज्यादा कंफर्टेबल किसमें हो? सर मेरे को हिंदी लग रहा है कि मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रह पाऊंगा बस, इंग्लिश के मुकाबले। यू आर हैविंग बट योर द आंसर, ठीक है। हिंदी सर में तो मेरी कोई दिक्कत नहीं। स्कूलिंग मैंने एग्जाम भी इंग्लिश में दिया है, तो आई नो गुड वर्ड्स ऑफ इंग्लिश बेटर देन हम्म, हिंदी। हम्म। तो काफी मेरे को इशू अभी यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किस में इंटरव्यू दूँ। बाकी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे को आंसर्स पता होते हैं, बट मैं फ्रेम फ्रेम बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यू हैव टू फिगर आउट दिस कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। एक हिंदी में देख लो मॉक, एक इंग्लिश में दे लेना। यही ये मैंने चीज, सोचा था सर कि मैं यही करूंगा, मॉक्स लगेंगे तो फिर मैं इसमें ट्राई करूंगा, फिर मैं या तो एक या तो आईजीपी में एक इंग्लिश में दो आंसर, एक हिंदी में देखो, खुद देख लो कौन सा तुम्हें बेटर लगा सुनने में। सिंपल सा सिंपल आंसर है थैंक यू इसका, ठीक है। चलिए, ऑल थैंक द यू बेस्ट, थैंक ऑल यू। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, यस यस। बाकी राहुल, राहुल, यस प्लीज। सर, राहुल जायसवाल। यस सर।
Can you hear me? Yes, yes, loud and clear, dear. Yeah. So, sir, I was asking, sir, if I'm not able to see you, Rahul. I think some network issue there. Yes, Amrit, you can continue. continue Hello, sir, in Jai Hind. Yes, Jai Hind, Amrit. Can you please turn on your camera? Sir, just a second. Sir, I'm in a very dark room, so Fine, I might fine. not be visible. Just shoot your question. Sir, so my question is, when it comes to tackling subjective questions like, are the soldiers in the country happy? Hmm. So how to counter these questions, especially because time will be less. So See, how to tackle this question? I think Prayas Kaushik sir, so he is in Indian Information Service. He'll be taking a separate session on these sensitive issues. So please ask this question directly to him, because it's a subjective thing, and being an expert, he'll help you out in a much better way. Fine, because Okay, we sir. have to stick to this session only, right? Otherwise, it will take more time. Fine. Okay, sir. You Fine, have thank to, just one thing, you have to balance your answer, and you need to have some data and figures. Fine. And some remedies of that particular problem. What can be done and what is being done. These two things are important, right? Okay. So another question, sir. For any sort of question which is very obvious, for example, Manipur violence is there. So this is a very obvious question that the board will be shooting these questions to us. Suppose a candidate is not aware about Manipur incident. So how to tackle this situation, and after, if it goes unanswered, then how to go about it with the next question, because we will be no, divided, right? firstly, if you're not aware about such big incident, I feel sorry for you, or sorry for that candidate. It will be a blunder, to be very honest. Apart from that, it is always better to say no, and just say that I'll go home and I'll have some views about it, and I'll read about it for sure. Okay. These things, this is how you can manage your answer, and it's a blunder, by the way, but still, we do not want you to lose confidence, or these kind of things happens in interview. It's normal. One question cannot change your destiny, right? Yes, sir. Yes, all the best. Thank you, sir. Hello, sir. May I speak? Yes, who's this? Manish Patiwadi. Yes, Manish. So I am preparing from Hyderabad currently. The CAPF AC mentors have their institute in Hyderabad, sir, so that I can give marks from there. Actually, dear, we are not having any physical institute. We are only helping and guiding aspirants through online mode only. So apologies for that. But you can register for online mock. We are going to start the registration process soon. It's just same, but it's just like that. You will not get the experience of having a physical mock. It's just like that, but you can have a good experience of online mock as well if you want. Otherwise, you can try for other institutes who are having the physical academy in Hyderabad. I think some AVKS is there in Hyderabad, so you can try that. I'm not recommending it. I'm just saying that if you are willing to go there, you can go there, right? Another question, sir. How many marks will be good for an interview? How many marks should I pass? N number of mocks. N number of mocks. Okay, sir. Fine. Okay, sir. Thank you, sir. Dear. Okay, Manish. Yes. Hello, sir. Can you hear me? Yes, please अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार, बस एक दो लाइन का, ताकि मुझे पता लगे मैं किससे बात कर रहा हूँ. और सर मुकेश कुमार जाखड़ी. मुकेश कुमार. यस मुकेश, बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया सर बिल्कुल बढ़िया. सर मुझे पूछना था, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि उनका होम स्टेट बर्थ प्लेस अलग होता है और वो अभी करंटली जहाँ स्टे कर रहे हैं वो अलग है. ठीक है. जैसे मेरा बर्थ प्लेस बीकानेर है और मैं मुंबई में रहता हूँ. ठीक है. तो मुंबई में मैंने एक्चुअली स्कूलिंग भी पूरी मुंबई से की है. तो मुझे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इन दोनों में से? तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं, बिकॉज तुम्हें राजस्थान तो बहुत अच्छे से करना ही है, बिकॉज BSF वहाँ है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वी शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान. सर एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी BSF थी. बहुत अच्छे, तो इट्स अ गुड थिंग यार, यू आर फ्रॉम राजस्थान एंड यू आर पुटिंग BSF एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र भी ये तुम्हारा काइंड ऑफ सेकंड होम स्टेट हो गया एक तरीके से. ठीक है. तो थोड़ा सा काम बढ़ गया, बट ठीक है, अच्छी बात है, डाइवर्सिटी है, तो दोनों ही करने पड़ेंगे, मतलब उसी शिद्दत से दोनों करने पड़ेंगे.
ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि करंटली मैं 1 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो अभी जॉब के ऊपर ज्यादा फोकस रखूं या अपने मतलब डिग्री के ऊपर ज्यादा फोकस करूं? कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? तो सर मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ, इंडिया मार्ट। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में आप था? यस। तो मतलब ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली किसके, मतलब आप डिग्री पे ध्यान दूं, मतलब ये आप मतलब कुछ सर मास्टर? जैसे अभी करंटली ऐसा होता है ना कि जो आपने लेटेस्ट किया है तो उस पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या ऐसा कि मैं डिग्री पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए या जॉब के रिलेटेड अच्छा ज्यादा अच्छा, क्वेश्चन? देखो क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन सर मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चांसेस कम है ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज हो गई है, पहली बात तो। दूसरा, यू आर सिटिंग फॉर जनरल ड्यूटी, असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, नॉट इंजीनियर। फाइन, तो वो मुझे नहीं लगता। बेसिक बेसिक कर जाओ, जो बहुत बेसिक है, जिसके लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है कुछ बहुत। अब वो आप बेटर जानते हो क्या बेसिक, जैसे जैसे मेरा M.Com है, B.Com है, तो मुझे पता है कि बेसिक्स क्या है, तो वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है? तो वो कर ठीक। सकते हो, ज्यादा डीप डीप नहीं चाहिए। ठीक है, यू नॉट सिटिंग फॉर असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर पोस्ट, राइट? ओके, Okay, थैंक dear. यू All सर। the best. Yes, all the best. Yes, Gyan Prakash. Gyan Prakash, could you hear me? Sir, am I audible? Yes, yes, loud and clear. बताइए. Sir, I had queries regarding sir my hobbies. May I ask here? Hobbies. Sir, चलिए ठीक है, पूछिए. sir, like I have mentioned cricket, watching cricket and playing badminton as my hobby, along with the reading Hindi novels. So, sir, I just wanted to know that what kind of questions I can expect. See, you have to prepare all the questions which you think can be asked from your hobbies. Everything about your hobby should be there in your mind. They can ask anything. Or it is also possible they're not going to ask a single question. That is also possible. But you have to prepare every single thing about your hobbies, how you developed that particular hobby. Like you have said, reading Hindi novels, right? Right. You should know prominent writers, उनके बारे में क्या है क्या नहीं, सब मतलब ये खुद से प्रिपेयर करना है. और हॉबीज का सेशन अलग से होगा, उसमें और तरीके से बताया जाएगा कि कैसे चीजों को आप फ्रेम करें अपनी हॉबीज को. ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम वहां पे ऑलरेडी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ये अपने आप, बिना बिना क्वेरी किए. ठीक है, तो उसमें अच्छे से चीजें और समझ में आ जाएंगी आपको, राइट? Okay. पर हॉबीज Sir, सब अच्छे से प्रिपेयर करो यार, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी. ठीक है. Yes. right. So, Sir, one more so may I question speak? I had. One more question, sir, I had. That this my graduation is from technical background. I am from technical background, computer science, BTech. So, sir, I just wanted to know that sir, should I go for like every topic which is basic in computer science, or like I should prepare more towards my projects which I have done in like my final year? See, what I think is, जैसा मैंने अभी आंसर किया, you have to be, you just have to be, you should learn the basic things about your graduation subjects, not in detail, not very deep. You have to invest that time on those things which we think there are more chances of being asked, right? Like your hobbies, your force preferences, and knowledge about force, current happenings. That those things are more important, right? अवॉइड, देखो ज्यादा अंदर नहीं घुसना है. ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें कर जाओ, जैसे मैंने अभी शायद देखा, अभी आंसर भी किया था इसके बारे में, उतना ही बहुत है. मतलब वहां पे ना कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है. वी आर हैविंग वेरी लेस कॉस्ट बेनिफिट फ्रॉम, मतलब नहीं, रेयरली ही पूछते हैं कुछ ऐसा आपकी ग्रेजुएशन वगैरह से. फाइन, कोई स्पेशलाइजेशन तो मांगी नहीं है इसमें, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना उस पर. ठीक है. Sir, what about if they're grilling me that why didn't you go for the technical job? You are having technical degree like that. See, that subjective thing. UPSC has asked all graduates to apply for this post. Right. Fine. तो आप उसका अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं कुछ भी. Like you are passionate about forces. That's it. यार पैशन तो आपका कुछ भी हो सकता है ना, मतलब आपने किया कुछ भी हो. आ रहा है समझ में? तो ये बहुत बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर इसका हो सकता है. बस आपका पैशन और डेडिकेशन दिखना चाहिए, बस इतना ही कहूंगा मैं, और कुछ नहीं है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा. रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई. Sir, one last question. Sir, how many questions sir around I can expect, like what how much percentage I can expect that they are going to ask from internal security? See, that's a subjective question. I should say 0 or 10 or 20. Your whole interview can be around internal security. That's a subjective thing. It's up to them.
Right. वो उस दिन मालिक होंगे, वो जो मर्जी उनकी वो पूछेंगे, मतलब जैसा उनका मूड होगा, ठीक है, उनके मूड के ऊपर है। फाइन, ठीक है, Thank you so ऑल द much. बेस्ट, यस, ऑल द बेस्ट। Thank यस you. कुणाल, so यस कुणाल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग कुणाल। सर मुझे एक सवाल था कि जो हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स होते हैं अलग अलग एग्जाम्स के, दैट आर मेंशन्ड इन आवर ड्राफ्ट, राइट? सो मैंने 2020 का जो मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने उसी पर घुमाया कि इज सीएपीएफ योर सेकंड प्रेफरेंस, और अगर सिविल्स में हो गए तो आप इसमें आओगे क्या? तो उनका ये इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सीएपीएफ को सेकंड प्रेफरेंस के तौर पर ही आए। तो हाउ टू गिव योर बैलेंस्ड आंसर दैट सीएपीएफ इज नॉट माय सेकंड प्रेफरेंस? ये कब की बात है, मतलब आपसे ऐसा पूछा गया है? 2020 का इंटरव्यू था। हाँ, 2020 में यू अपीयर्ड फॉर हाँ, इंटरव्यू, राइट, इंटरव्यू। सो दे ग्रिल्ड मी ऑन, नॉट एक्चुअली ग्रिल्ड बट जी सर। See, they are just checking how you handle the pressure. आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो, ये वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब आप अपनी ही चीजों को अगर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो दैट विल बैकफायर। सिंपल सी बात है। ग्रिल कर रहे हैं, करने दो भाई। तुम जस्ट, इसका तो बहुत सिंपल, बहुत प्यारा आंसर है। सर, आई एम सीरियस फॉर CAPF, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग, आई एम हैविंग अ बिग डे इन माय लाइफ एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। Right. Fine. And since the syllabus is overlapping with the civil services as well, so I am applying for the civil services as well. मतलब simple सा आंसर है इसका तो यार, कोई इसमें तुम कुछ गुनाह थोड़ी कर रहे हो। Alright. ठीक है? Thank you, sir. Even you have also applied for CDS, APCAT, ये सब भी तो अप्लाई करते हो ना, तो सिंपल सा आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है? और ज्यादा लगे तो IPS की तरफ घुमा दो कि मुझे यूनिफॉर्म में जाना है। हाँ, मैंने वही किया था सर, मैंने IPS की घुमाया। ठीक है, तो इतना ही, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। यस, चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस, तालिब। Jain sir, Talib this side. Oh, Talib, yes, pardon me, Talib, yes, how are you? I'm fine sir. Great, great. So I have 2 or 3 questions to be asked. So the first one is that I have resided into Haryana, like I have a defense background, so my father was posted over there, so I had my schooling 11th and 12th in Haryana, and basically I'm a resident of UP. So do I need to prepare both the states for interview, like they will be asking scenarios of both the states? So your schooling has been done in Haryana, right? Yes sir. Yeah, only 11th and 12th, like I was there for 2 years. But you have mentioned that in that we have to mention yes, our school and college, right? You have mentioned. Yes sir, I mentioned that. Where in Haryana? Hisar, military station Hisar. So just do one thing. Hisar is also yes, a military station is there. A big military station is there in Hisar, right? Yes. So being from military background, you should know about the battalions there, divisions and corps, जो भी वहाँ है, you should know that. And also Hisar is okay. Apart from that, you have to focus on UP more. Yes. Fine. And the second. Yes, please. Yes, sir, you were saying something. No, continue. ठीक है. हिसार पे ध्यान दो. So I'm a repeater. Okay, sir. I'm a repeater in the SSBs, and I have been like more than thrice I have been screened out and conferenced out. So I have to justify that. Very well, I have to justify that, and I have to give a good justification. I have to show that what was the reason. So, but if I go too much critical about myself, so that is going to be harmful for myself. So how do I take my stand? Very simple answer. Sir, I tried my best, but I think at that time I was lacking something. That's why I was not selected, finally made into the merit list or not recommended. Don't use the negative words like failed. Okay, sir. But still, sir, I have seen in the mocks, if someone is having that SSB background, they were not able to qualify the SSB. So they are asking the questions that, can you tell me 2 or 3 mistakes that you did? So how to tackle those questions? Sir, only thing that I feel I was not able to make through SSB is that I think I was not that prepared for that particular SSB at that time. Simple. I think that I was not prepared at that time. But sir, they are specifically asking for 2 or 3 things to name. Like, what are the mistakes that you think you have done? No, see, it's not about mistakes. It's about the way you were at that SSB. Just say that I think I was lacking something, but I'm not
I don't think I have the proper answer for this, or I don't find any weaknesses, because the moment you tell them your weaknesses, all those things, they'll grill you, to be very honest. Okay. Just Okay, say that sir. I think I was not, or one more thing can also be there. You can just say that, sir, I think other candidates were more prepared than me, those who were recommended. Okay, sir. Fine. You have to be smart. Okay. Yes, yes. Smartness should be there. And so the last question is, since I'm a Muslim candidate and I heard from many people that I'll be facing many security related questions from the Muslim and many conflicting questions where my ideologies will be tested and everything. So is it something I can expect? See, this is not the truth. Fine. Don't believe in all those rumors, like if being a Muslim candidate, they're going to ask many questions from internal security, from ideological type of questions. That is not the truth. Fine. You will be judged like other candidates. Apart from that, yes, it is always better to learn or to have good understanding, in-depth understanding of internal security. It should be the priority of every candidate sitting in the interview. So it's not Yes, just because you are Muslim. It's not about that. It is just key. It is the mandate. It is the requirement of the interview. You should know the internal security. Okay. Fine. Thank you, sir. These were all the best. Yes. Please try to ask only one questions, because अभी थोड़ा सा समय भी वैसा हो गया है. ठीक है. ये सेशन हम लेते रहेंगे, घबराना नहीं है. वो हम जुड़े हुए हैं साथ में, कोई इशू नहीं है. तो you can contact me directly anytime. सर मैं Yes, Sajal, please. Yes, sir. I was asking कि सर जो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज चालू होंगे एसी मेंटर्स की तरफ से, तो वो सर ऑलमोस्ट कब से स्टार्ट होंगे? देखो यार, प्रॉब्लम ये है कि कैंडिडेट्स आप लोगों को 700 है ना, 700 कुछ आई थिंक लिस्ट आई है. 762 बहुत ज्यादा है ना. तो ठीक है, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं. ठीक है, हम केवल वही कमिटमेंट करते हैं जो कि पूरा हो सके, है ना. और या तो बिल्कुल फ्री रहेगा, पहली बात तो बिल्कुल कोई फीस नहीं होगी, या बहुत नॉमिनल ना के बराबर जो हम कहेंगे. ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं. अभी एग्जैक्ट डेट तो मैं भी शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 3 जुलाई से आपके इंटरव्यू स्टार्ट है, तो हम ये मान लो कि कल परसों या 2-3 दिन में अभी हम फोकस कर रहे हैं आईजीपी पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, क्योंकि इससे हम सेम टाइम पे बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, मॉक में आपको वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा, है ना. वो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो सकता है. एंड सिंस वी आर नॉट फुल्ली रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, है ना, हम वैसे नहीं है, वी आर सर्विंग समवेयर, तो वैसा हमारे लिए पूरा दिन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट स्टिल इंटरव्यूज हम लेंगे पक्का, बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स के ले पाएंगे, बट लेंगे जरूर. सो डू रजिस्टर एज सुन एज यू गॉट टू नो अबाउट दिस मॉक इंटरव्यू. फाइन, विल नोटिफाई ऑन आवर चैनल. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Yes, Vivek. Sir, what are the aspects that we need to cover if we are preparing our state? Sorry? Main things. Sir, aspects to be covered when we are preparing our home state. Home state. The most important thing is law and order situation. Fine. Challenges to law and order in your state. And if you're from? Sir, I'm from West Bengal. West Bengal. Then Bangladesh issue is there. Yes. West Bengal is sharing huge border with Bangladesh, and Yes, there are various internal security security challenges are there. So you need to cover them all, list them all. Fine. And apart So from other than that, you need to cover the current political scenario. Fine. The tussle between center and your state. Yes, sir. It is a very hot topic. Yes, sir. Didi is always behind Modi and BJP, right? So you need to cover that as well. Fine. Okay, sir. Okay, dear. Yes. So one more question about the SRTs. How to prepare that, because I think I'm weak in SRTs. We'll have a separate session on SRTs. Don't worry. Okay, जो real life SRTs हैं, we'll discuss them. जो actual में हुई हैं. ठीक है? तो थोड़ा सा और insight मिलेगा. Yes. So can I ask a question? Hello, sir. Yes. Your voice is not clear. So is it clear now? Yes. Parmar Academy. Yes. Yes, sir. सर क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे मेरे फादर सियासत में सर्व कर रहे हैं, तो क्या क्वेश्चंस पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं? You guys are having channel on YouTube as well, right? Yes, sir. Yes. अरे great. ठीक है. तो मुझे याद आया नाम देख के. ठीक है. So your father is serving in CISF, right? Yes, sir. Okay.
तो CISF में आपके फादर हैं, तो आपको तो CISF का यू शुड नो एवरीथिंग, है ना? कहाँ फॉर्मेशन किस तरीके से है, कैसे का, इवन रैंक्स भी डिफरेंट है, सीनियर कमांडेंट, कमांडेंट, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए ना कि ऐसा वहाँ पे क्यों है। 2IC नहीं होता है सर। वही, हाँ, तो वो चीजें मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और एक थोड़ा सा बेनिफिट मैं ये मानता हूँ कि बीइंग ब्रैट ऑफ CISF पर्सनल, आपका इंटरव्यू एक डायरेक्शन में लीड हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। और आपको अगर गलती से इंट्रोडक्शन मांग ले वो लोग, तो आपको उनको वहां लेके जाना, यू हैव टू लीड योर इंटरव्यू। जैसे पिछली बार ये उन्होंने बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इस पे। तो इंट्रोडक्शन पूछा था? ये सब इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा था। नहीं पूछा ना, मतलब किस्मत हुई तो इस बार पूछ लिया, तो CISF पे लेके आओ उनको, ठीक है? और कहीं भी वो जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन CAPF, उसमें भी सिंपल आंसर यही बनता है ना, तुम्हारे पास तो पूरा मोटिव है प्रेफरेंस रखने का CAPF ज्वाइन करने का, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मतलब चांसेस है कि मतलब तुम्हारा किस एक डायरेक्शन में जाए, है ना? या गुड नेम। और सर ये एक क्वेश्चन और डाउट था कि सर इंटरव्यू 4 जुलाई को, तो मॉक किस हिसाब से मतलब प्लान करनी चाहिए मॉक इंटरव्यू, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जैक्ट इंटरव्यू से कुछ दिन पहले इंटरव्यू नहीं देना चाहिए मॉक, ऐसा भी कुछ है? देखो ऐसा है कि बाकी का मुझे पता नहीं, बट हम लोग क्या कोशिश करते हैं जब हम मॉक रखवाते हैं ना, उसमें मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है? क्योंकि एक पैरामीटर बन जाता है उस चीज का ना, कि आप खुद को जज करने लगते हो, ठीक है? जितने देने हैं उतने दो, अगर 2 दिन पहले भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो पहले तुम्हें रिव्यू मिला था उस पर तुमने काम किया नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वही गलतियां बार बार हर मॉक में आ रही हैं तो दैट मीन्स कि मतलब दिक्कत है। लास्ट क्वेश्चन की सर अटायर, जैसे कि सिंपल शर्ट एंड पैंट भी रख सकते हैं कि या फिर कोट भी जरूरी है? नहीं समझ नहीं आया, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी। जैसे कि सिंपल शर्ट पैंट रख सकते हैं ना, मतलब अगला सेशन जरूर देखना, मैं प्रॉपर बताऊंगा ड्रेस कोड क्या रहेगा। मैं इमेजेस वगैरह कुछ कलेक्ट कर रहा हूँ अभी, प्रॉपर ड्रेस कोड जो रहेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है? अच्छे से उसमें देखेंगे हम, मतलब समझाने में मैं समझा शायद ना पाऊँ, बट देखने पे यू विल गेट कि क्या टाई कैसी होनी चाहिए, आपका ड्रेस शूज कैसे, सब उस बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट। यस, तो इट्स 10:15, अभी डाउट्स हैं और या हम लोग सेशन कंक्लूड करें? अगली बार थोड़ा जल्दी रखेंगे ना, 8 बजे के आसपास, ताकि एटलीस्ट 2 घंटे तो हम लोग बात कर पाए। किसी का डाउट हो शॉर्ट में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो एक क्वेश्चन होता है कि इसमें किससे आप पूछा जाता है कि अगर आप CSE में फर्दर सेलेक्ट होते हैं तो आप उस केस में क्या करिएगा, तो उसका क्या आंसर देना चाहिए? पहले आप कौन बात कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। सर वैभव पांडे। पांडे जी, आपको देख नहीं पा रहे तो हमें समझ नहीं आया आप कहाँ हैं स्क्रीन में, ठीक है? हाँ बताइए आप। सर क्वेश्चन ये है सर कि मान लेते हैं जैसे कि फ्यूचर में अगर आप CSE में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इन दैट केस सर आप CAPF में ऑलरेडी सेलेक्टेड, आप क्या करिएगा? ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया। बिल्कुल बन सकता है। तो कुछ नहीं कहना है इसमें इतना करना है कि अगर मेरा सिलेक्शन CSE में होता है और मुझे जहां मैं अभी सर्व कर रहा हूँ और मैं उससे बेटर वे में सर्व कर पाऊंगा सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, तो ही मैं ज्वाइन करूंगा। सिंपल आंसर है ना, ये तो सब्जेक्टिव, उन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा, तुम भी वैसे आंसर करोगे, सिंपल सी बात है, खत्म हो गया, कोई क्वेश्चन कर ही सकते। तुम उस टाइम देखोगे ना, डिसाइड करोगे तुम सोसाइटी को कैसे बेटर सर्व कर पाओगे, अपनी कंट्री को कैसे बेटर सर्व कर पाओगे, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है? यस नीतीश। Excuse me, sir. Good evening, sir. Sir, I am good Nitish evening. Kumar. I belong from Aurangabad district in Bihar. Sir, I have a problem that, as you know, that in Bihar the college classes they are not conducted regular. So how can I tackle college life questions in the interview? कॉलेज लाइफ मतलब योर एजुकेशन, जो एजुकेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करोगे क्या? My college they are supposed to conduct offline classes, regular classes, but they do not because of malpractices. So shall I have to say them that regular classes are not conducted, or I will have to say that I go to college every day? What's your education qualification? Your degree? Sir, I have done BSc mathematics. See, to be very honest, I have also done I have done BCom from a degree college, and not only in Bihar. डिग्री कॉलेजेस की हालत यही है हर जगह। जब तक आप बीटेक वगैरह कुछ कर रहे हो तो वहां तो रेगुलर क्लासेस होती है, वहां का तो मैंने देखा है, बट डिग्री कॉलेजेस की खस्ता हालत है। आप जाओ ना जाओ क्लास, वो वैसा कोई क्वेश्चन मुझे लगने क्यों बनेगा वैसा क्वेश्चन, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। मार्क्स कम है आपके, मतलब कैसे आपको लगा कि उनको पता लग जाएगा कि आप रेगुलर तो कॉलेज? वहां पे मतलब क्या बताना है कि मतलब हाँ कॉलेज जाते थे?
क्योंकि नहीं पूछ सकता है ना कि जैसे आपके फेवरेट टीचर क्या है या कॉलेज का कोई बेस्ट मोमेंट बताओ, ऐसा कुछ पूछ तो सकते हैं। एक दिन भी नहीं गए, केवल एग्जाम देने गए थे। एग्जाम देने गए थे एग्जाम केवल? देने, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, सही है। से तो चलती नहीं क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं अपना यार। अब मैं देखो, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये, कोई काल्पनिक किरदार आप बना लीजिए और क्या कहें, क्योंकि ये तो आप यस नो, हम पता कर लेंगे वैसे टीचर के नाम वगैरह। हाँ नहीं, नॉर्मली तो ये चीज, ये क्वेश्चंस ना एसएसबीज वगैरह में ज्यादा हाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। सीडीएस हाँ एसएसबी में मुझसे एक बार पूछा वैसे गया था। सर मेरा स्कूल सैनिक स्कूल है, तो आई थिंक वो स्कूल पे ज्यादा फोकस करेंगे। बस ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बीएससी बीएससी पे इतना यस कोई ध्यान देगा नहीं, डिग्री नॉर्मल है, कोई यस ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई अलग, मान लो कई लोग कर लेते हैं कि क्रिमिनल साइंस वगैरह पे बीएससी वगैरह होती है, शायद मैंने सुना है। यस तो इस टाइप की चीजों पे तो वही इंटरेस्ट बनता है उनका, कोई नई चीज देखने को मिल रहा है। बीएससी बहुत यस नॉर्मल, नहीं कुछ नहीं दिक्कत, मतलब ठीक है। सर एक और डाउट है सर। बताइए। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने डीएफ में लिख रखा है कि माय हॉबी इज टीचिंग ऑन यूट्यूब। योर ये हॉबीज स्टडी क्या? चैनल है, टीचिंग ऑन यूट्यूब, मतलब टीचिंग, स्टडी अच्छा। चैनल है। बट सर मैंने बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन एक साल से मैंने वीडियो नहीं डाला, तो क्या वो देखते हैं वहाँ पे? अभी डाल देनी चाहिए वीडियोस? नहीं नहीं, ऐसा ये इतना कुछ नहीं होने वाला है। तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम पढ़ाना तुम्हें अच्छा लगता है, बट अभी तुम्हें अपना करियर पहले बनाना है ना यार। यस यूट्यूब सर यस यूट्यूब इज नॉट अ करियर, राइट? यस अनटिल और सर अनलेस आपके मिलियंस में ना हो, आपको स्पॉन्सरशिप ना मिलने लग जाए, ठीक है। यस सर तो वो आपकी हॉबी है, हॉबी हॉबी की तरह करोगे, जब टाइम मिलेगा जब करोगे, राइट? यस सर यस सर यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर फर्स्ट, दैट इज अ यस गुड सर। थिंग। थैंक यू सर। ठीक है नीतीश, ऑल द बेस्ट। तो आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे। अपॉलॉजीज अगर किसी के कोई क्वेश्चंस रह गए हों, ठीक है। Excuse me, sir. यस यस। So will this lecture be uploaded on YouTube? Not on YouTube, but I'll share the link of Google Drive on our IGP channel. Fine, वहाँ देख लेना Okay, आराम okay, से। sir. Thank you so क्या हुआ, much, sir. नोट वगैरह नहीं किया क्या? सर completely सर आउट बाहर थे सर, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया। कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम वहाँ अपलोड कर देंगे, YouTube वगैरह पे रहने देते हैं, देखते हैं, मतलब डिसाइड करेंगे, बट अपलोड होगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो मतलब एंड किया जाए इसको, और आई थिंक ठीक ठाक रहा, है ना? कोई भी किसी को कुछ और पूछना हो या सेशन से कुछ? यस क्वेश्चन कि हाउ टू टैकल द ऑर्गेनिक क्वेश्चन सर, लाइक जब आप इंटरव्यू में आ रहे हैं तो आपने सूट क्यों पहना, हर कोई सूट क्यों पहन के आता है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन सर, ऑर्गेनिक क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। सी सिंस यू आर गोइंग फॉर formal interview, formal personality test, right? You need to be smart, you need to look smart, you need to look good, and you think that I'm looking good, I'm comfortable and I look good and formal in suit. सिंपल सी बात है, इसमें क्या हुआ? तुम कंफर्टेबल हो उसमें, तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो उसमें, तुम्हें मतलब लग रहा है अच्छा उसको पहनने में, तो क्या दिक्कत है? यस सर, बट इस पे एक काउंटर क्वेश्चन 2020 में मेरे से हुआ था सर कि बताओ। अगर आप करोगे दिस इज फॉर्मल, इसलिए लोग इसको पहनते हैं, देन व्हाई नॉट शर्ट पैंट, ओनली शर्ट पैंट? नहीं, फॉर्मल नहीं, सी फॉर्मल नहीं बोला, यू फील कंफर्टेबल एंड इट लुक्स नाइस ऑन यू, खत्म। अच्छा यार भाई, सिंपल सी बात है, वहाँ जो पैनल बैठा होगा, मेंबर बैठा होगा, वो कुछ भी तो उठा के पहन के नहीं आएंगे ना। जो उनको अच्छा लगता होगा, उन्होंने खरीदा होगा, वो अपनी खुशी से पहनता ना आदमी। क्या ये कलर मेरे पे अच्छा लगेगा, समझ, ये पर्सनल चॉइस है ना। वो ठीक है, तुम्हें ग्रिल करने के लिए यार कुछ नहीं मिल रहा, चलो टाइम पास करते हैं, ऐसे कुछ पूछ लेंगे, तो तुरंत घबरा जाएगा कि तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने। चिल रहना है बिल्कुल जितना हो सके, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को तो हंस भी देना चाहिए, ठीक है। मे बी पूछ सकते हैं, इट्स जुलाई एंड यू आर वेयरिंग अ सूट, आर यू फीलिंग क्वाइट हॉट, और इस तरीके कुछ भी पूछ सकते हैं, स्वेटिंग, इस तरीके से। अब इसका कोई बंदा घबरा जाएगा यार, ये तो अब बात तो ठीक कह रहे हैं यार, सूट पहन के आए हो और गर्मी है, बात तो मतलब देखो, बात तो ठीक है ना। अब इसका तुम उसी तरीके से आंसर भी कर सकते हो। सर आई थॉट, आई वाज श्योर दैट यूपीएससी मस्ट बी हैविंग एसी, एयर कंडीशनर, खत्म बात। अब नॉर्मल सी बात है, तुम इतना सा आंसर करना है इसका, कुछ नहीं है, वो भी इसमें रिलैक्स हो जाएंगे यार, बोला ठीक है, बात तो ठीक कह रहा है। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे, एंड जिनके डाउट्स रह गए हैं, आई विल बी टेकिंग दोज ओवर आईजीपी टेलीग्राम, वहाँ बात कर लेंगे। पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, @zoravar सरनेम है वहाँ, सरनेम सॉरी यूजर नेम, सरनेम गलत वर्ड है, यूजर नेम है, तो वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हो। कोई भी डाउट इशू किसी का रह गया, क्योंकि कई लोग होता क्या हेजिटेट करते हैं, हेजिटेट क्यों? ये हेजिटेशन छोड़ दो सबसे पहली बात तो, ठीक है। बट फिर भी कई लोग समझदार भी होते हैं,
कि यार ऑलरेडी लेट हो गया, बाकी भी परेशान होंगे, छोड़ो मैं अकेले में पूछ लूंगा, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं वहाँ पे, वहाँ कोई पर्सनल चीज है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट डिटेल कुछ भी और डिटेल चाहिए या कुछ भी चाहिए इंटरव्यू के रिलेटेड, तो हम वहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक अभी डिनर वगैरह आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने नहीं किया, मैं कर लेता हूँ, फाइन। तो ऑल द बेस्ट, अगले सेशन में मिलेंगे। मेरा जरूरी नहीं कल हो, कल में भी प्रयास कर ले पाएंगे। मैं बात करूंगा नेक्स्ट सेशन में बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज और क्या था, मैनर्स एंड OLQ, ठीक है। चलो डियर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, और बिल्कुल जान लगा दो, आज तो वो आ गया, शेड्यूल आ गया यार, अब तो थोड़ा मतलब जोश दिखना चाहिए ना चेहरों पे, थके हुए चेहरे लग रहे पता नहीं क्यों, ठीक है। मतलब बिल्कुल वैसा लगना चाहिए ना यार कि इंटरव्यू आ गया, अब देखो अब मैं आग लगाता हूँ, ठीक है। चलो डियर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जय हिंद सर। जय हिंद सर, गुड